हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, साथ देने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। तो आज देख लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है या फिर जर्नी अपने आप कौन से स्टेज में है जर्नी के जानना है अपने डीएम करंट फीलिंग जानना है आपके लिए, या फिर इनर वर्क के लिए गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं डीएफ करंट एनर्जी। तो डीएफ, आप अपने जितने भी गलती हो गया है आपसे, आपके जो भी रिलेशनशिप हैं, डीएम के साथ भी आप भी रूड बिहेव किए थे, या फिर आप और दूसरे किसी के साथ भी जो भी आपका बिहेवियर था, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको मतलब अपोलॉजी की एनर्जी में है। आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, अपने आपसे जो मतलब आपके तरफ जो गलत बिहेव किए थे, तो उनको भी आप माफ कर रहे हैं, अपने आप को भी माफ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं डिवाइन के पास भी आप माफी मांग रहे हैं, डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन भी आपको माफ कर दें, फॉरगिवनेस दें आपको, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि गुस्सा और किसी के लिए मन में रिवेंज रखकर हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, या फिर होगा भी नहीं, क्योंकि वो आग अपने आप को जलाता है। तो आपको ये चीज़ फ़ील हो रहा है कि जैसे जो गुस्से में थे आप, कि आपके डीएम की तरफ से मतलब डीएम को आप कभी भी माफ़ नहीं कर पाएँगी। तो कहीं न कहीं आपके जो हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो हार्ट चक्रा को डिवाइन ओपन कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे उसको स्पिन करा रहे हैं, और आपको वो अंदर में वो फीलिंग्स जाग रहा है, जिसकी वज़ह से आप माफ़ कर पा रही हैं। क्योंकि फेमिनाइन एक्चुअली बाय नेचर, बाय हार्ट को बहुत सॉफ्ट रहती है। लेकिन जब ये सब चीज़ होता है ना, इतना सारा डार्क नाइट ऑफ सोल और जो सोल सॉक, ये सब जो चीज़ होता है ना, तो कहीं न कहीं डीएफ मतलब उसका दिल पत्थर बन जाता है। कहीं न कहीं सब कुछ खत्म हो जाता है, अंदर से ही सब कुछ मतलब जैसे डीएफ खत्म हो जाती है। लेकिन डिवाइन बोल बोल रहे हैं कि आपको जो खत्म हो रहा है, लग रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, आपको कुछ न्यू बिगिनिंग करना है, न्यू स्टार्ट करना है, उसको न्यू तरीके से आपको देखना है। ठीक है, डीएम आपको पेन दिए, क्योंकि पेन भी ज़रूरी था। आपको अगर पेन नहीं मिलता तो आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो ये भी ज़रूरी था, तो ये चीज़ के लिए आप अपने आप को भी माफ़ कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने जितने भी बिहेवियर रूडनेस था, जितना भी आप अपने लाइफ में गलती किए थे, वो चीज़ के लिए आप डिवाइन से माफ़ी माँग रहे हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा जो आपके लाइफ में जो भी आपके साथ जितना भी बुरा बर्ताव किए थे, आप उनको भी माफ़ी दे रहे हैं। क्योंकि अभी ना मतलब आपको पता चल रहा है कि आप फ़ील कर पा रहे हैं कि गुस्सा रखना मन में कुछ किसी को फ़ायदा नहीं देगा, और क्या चीज़ का गुस्सा क्यों करना है? अगर डेस्टिनी में लिखा है, अगर ये था ही है, मतलब ऐसा ही लिखा था कि आपकी लाइफ़ में ये सब चीज़ होगा ही, तो सब एक-एक मीडियम बन के आए हैं, तो और वो चीज़ आप समझ पा रही हैं। आज आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कर्मा भी कुछ चीज़ है, तो जो जैसे कर रहा है उसको तो वैसे ही भोगना है, उसको तो उसी हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप खाली-पीली क्यों अपने आप को वो चीज़ में बाँध के रखें, ठीक है? तो आपका एनर्जी इस हिसाब से आपको आज बहुत सेक्सुअल एनर्जी फ़ील हो रहा होगा डीएम के तरफ से, क्योंकि आपका रूट चक्रा स्पिन कर रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका सेक्सुअल एनर्जी सेक्सुअली ऑर्जियस बहुत ज़्यादा हो रहा है। मस्कुलिन के साथ इंटीमेट होने का मन आपका बहुत ज़ोर से है, जैसे कि मतलब अ पूरा इतना अनकंट्रोल हो रहा है वो सिचुएशन, ऐसे आज एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कॉल मैसेज कर दे, डीएम से बात कर लें, या फिर कहीं थोड़ा मतलब मीट कर लें डीएम को जाकर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि डीएम के बिना आप नहीं जी पाएँगे। ये एक्चुअली जब स्टार्टिंग में आपका सेपरेशन हुआ था, तो आप वो जो एनर्जी आप फ़ील किए थे, कहीं न कहीं आपको वैसे ही एनर्जी फ़ील हो रहा है, तो कुछ-कुछ फिर आप देखिएगा ये चीज़ होगा, मेल बॉडी हो, फीमेल बॉडी हो, तो आपको वो दिक्कत थोड़ा ज़ देगा एनर्जी। तो बाय ड्रीम भी आप अपने आप को देख सकते हैं डीएम के साथ इंटीमेट होते हुए, या फिर डीएम के साथ क्लोज़नेस वाला सिचुएशन में, तो जो कि आपको और आपके एनर्जी को ट्रिगर करेगा, या फिर अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको फ़ील ही होगा पूरा डीएम आपके साथ है, जैसे मतलब पूरा ही आपके मतलब आपका शिव शक्ति जो एक हुआ था ना, वो एनर्जी को आप अपने डीएम और आप अपने साथ पूरा फ़ील कर पाएँगे। तो वो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील होगा आपको, कि आपके अंदर में ही आपके डीएम है, आपके साथ ही आपके डीएम है, टच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सेंसेशन पूरा आपको स्ट्रॉन्गली पूरा फ़ील होगा। वो आज एनर्जी इस हिसाब से है।
तो फेमिनाइन आपका ये भी है कि आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, आपको सब पता है, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपके डीएम के डेट ऑफ बर्थ बहुत फ्रीक्वेंट दिख रहा है साथ में, या फिर आपके डीएम का ही डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, या फिर आपके डीएम का ही बर्थडे वगैरह ही मतलब आस-पास में कहीं है अभी, तो बहुत फ्रीक्वेंट आपको ये सब चीज़ दिख रहा है, नेम वगैरह हो सकता है आपके डीएम का डायरेक्ट ही नेम। तो ये सब चीज़ भी आपको फ़ील हो सकता है। तो ये एनर्जी में क्या करना है आपको, बैलेंस रहना है, और फेमिनाइन भी सेल्फ हीलिंग में लगी है, बहुत सेल्फ हीलिंग कर रही है, खुद खुद को बैलेंस कर रही है, नेचर के साथ खुद को जोड़ रही है, कहीं जैसे बाहर घूमना मतलब जैसे कहीं वो वाटरफॉल है उस तरफ, या फिर कहीं कुछ पार्क है, कहीं पे कुछ मतलब नेचर जगह जो है आप उसी में जा रहे, रिवर बैंक भी हो सकता है, तो वहाँ पर आप खुद घूम रही हैं बाहर, थोड़ा नेचर के साथ खुद को मतलब इन्वॉल्व कर रही हैं, तो आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि सेल्फ हीलिंग में ना हम लोग जितना खुद कोशिश करते हैं उससे फर्स्ट हमें नेचर हील करता है, और नेचर के साथ हमें कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर का हीलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत फास्टर रहता है। वो तुरंत ही होता है, हील करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को कहीं अगर एक रूम में बंद करके रख देते हैं, तो चीज़ हमें ज़्यादा ही मतलब पेनफुल सिचुएशन होता है। आपको जब पेन हो रहा है, आप नहीं सँभाल पा रही हैं एनर्जी को, तो तुरंत ही नेचर में जाइए, क्योंकि नेचर हील कर देता है। आपको आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं तो आपको कुछ ऐसा चीज़ दिखाया जाएगा कि आप अपने पेन भूल जाएँगे। तो बोलते हैं ना, जब अपना दर्द ज़्यादा लगे कि तो कभी बाहर जाकर देखो कि हमसे भी ज़्यादा दर्द में कोई ना कोई है। तो उसके हिसाब से आपका दर्द आपको कम लगेगा, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका लाइफ में कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुःख नहीं है। तो ऊपर वाला सबको कुछ ना कुछ दिया है, कम-ज़्यादा करके सबका ज़िंदगी गुज़र रहा है। तो हमें जब अपना दुःख ज़्यादा बड़ा लगता है, तो बाहर जाकर देखेंगे तो लगेगा कि यार यार हमसे तो हम तो चलो कुछ ना कुछ अच्छे सिचुएशन में, हमसे भी बुरा है सिचुएशन में लोग हैं और उसमें भी वो हँस रहे हैं। राइट फेमिनिन? तो इसलिए इसी हिसाब से एनर्जी हील करता है, और आपको सेल्फ हीलिंग में आज बहुत सुकून मिल रहा है। जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं आपको, आप इज़िली कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप मेडिटेशन करके आपको सुकून मिल रहा है। तो ये है आज आपका एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी फेमिनिन। मस्कुलिन की एनर्जी आज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आया है। मस्कुलिन की तरफ से आज रियूनियन का एनर्जी आया है। मस्कुलिन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके आपके साथ एक हो जाना चाहते हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सब एक हो जाना चाहते हैं। अभी मस्कुलिन का ये एनर्जी है कि अभी आप और उनके बीच में कुछ भी गैप नहीं होना चाहिए, कुछ भी मतलब डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कुछ भी थर्ड पार्टी या फिर कोई भी नहीं रहना चाहिए, खाली आप और वो हो। तो वो एनर्जी आज है आपके साथ, स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू बिगिनिंग एक ठो। तो मैं बोली थी ना आपकी लाइफ में सब न्यू आ रहा है, तो मस्कुलिन की तरफ से कमिटमेंट भी आ सकता है, आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं, कॉल मैसेज करेंगे तो उसका रिस्पॉन्ड कीजिएगा, सुनिएगा वो क्या बोलना चाहते हैं। तो वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे फिर से एक न्यू स्टार्ट बिगिनिंग करना चाहते हैं, जो कुछ गलती हो गया था उनसे, उसको सुधारना चाहते हैं। टुगेदरनेस का एनर्जी है, साथ में रहना चाहते हैं, आई वांट टू कम क्लोज़र एंड स्पेंड टाइम विथ यू। तो आपके साथ, आपके पास आकर आपके साथ जो-जो वक़्त गुज़रा था, लेकिन वो वक़्त को कभी वो समझ नहीं पाए थे, वो इम्पोर्टेंट वैल्यू। तो वो वक़्त को वो फिर से मतलब जैसे रिक्रिएट करना चाहते हैं, या फिर जैसे आप कहीं एक जगह गए थे साथ में, लेकिन वो नॉर्मली ऐसे घूम रहे थे, यस इतना एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं किए थे। कोई डैम वगैरह हो सकता है, कोई पिकनिक स्पॉट हो सकता है, कोई मतलब टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, जो कि आप साथ में गए थे। एनर्जी तो ऐसे लग रहा है कि मतलब वो मनाली, ऊटी उस तरफ हो सकता है, हिमालय की तरफ जैसे नेपाल वगैरह उस तरफ हो सकता है। तो कहीं न कहीं आप साथ में गए थे, लेकिन वो आप जितना उनके साथ कनेक्ट किए थे, वो नहीं कनेक्ट किए थे। वो जैसे नॉर्मली एन्जॉय कर रहे थे, वैसे ही किए थे। लेकिन अभी चाहते हैं कि वो जगह को फिर आपके साथ वो रिविज़िट करें, और वो चीज़ को फिर रिक्रिएट करें, वो मेमोरीज़ को रिक्रिएट करें, और अभी उनका मन है कि वो एवरी मोमेंट को आपके साथ फिर से जिएँ। जो भी जगह घूमने के लिए गए थे, जो भी जगह में आपके साथ जो भी टाइम आपके साथ बिताए थे, पहाड़ों में, नदियों में, झरनों में, तो वो अपने आपके साथ वो टाइम फिर से जीना चाहते हैं। और थोड़ा क्लोज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, और इस बार डीएम का जो एनर्जी है, इस बार इस तरह से नहीं लेकर आएँगे कि मतलब सेक्सुअल एनर्जी के लिए या फिर लस्ट का एनर्जी उस हिसाब से नहीं है। ये जो एनर्जी है लव वाला एनर्जी है, लव ही लव है, प्यार ही प्यार है, प्यार के बिना कुछ नहीं है, और ये वाला प्योरेस्ट वाला प्यार लेकर आ रहे हैं इस बार, क्योंकि उनको कहीं न कहीं एहसास हुआ है आपके डीएम को फ़ील कर पा रहे हैं कि ट्रू लव क्या है।
क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जो जाना, थर्ड पार्टी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना, उनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी ही सच है, थर्ड पार्टी ही लॉयल है, तो मतलब थर्ड पार्टी का जो प्यार है वो ट्रू है। लेकिन कहीं न कहीं उनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी जो कर रही थी वो दिखावा था, वो मतलब कुछ झांसे में उनको डाल रही थी, वो रियलिटी नहीं है। जो रियल है आप ही थी, आप अपना रियलिटी दिखाई थी, आप जैसी थी वैसी ही आप अपने डीएम के सामने सामने आई थी। तो उनको वो चीज़ समझ में आ रहा है मस्कुलाइन को कि भले ही जैसे भी हो लेकिन वो अपना सच मुझे दिखाई थी, वो ट्रू थी मेरे लिए, उसका फीलिंग्स भी ट्रू था। लेकिन थर्ड पार्टी जो शुगर कोटेड होकर बात करती है, सब कुछ मतलब अच्छे दिखा रही थी, लेकिन आप भी सोचिए फेमिनाइन, एक जन अच्छा होने का एक्टिंग कितना दिन भी कर पाएगा? जो बाय नेचर जो है वो है, वो मतलब आपको वो चीज़ वो बाहर आएगा ही आएगा। करेले के ऊपर आप जितना भी मतलब शुगर का लेयर लगा दें, वो उसका जो बिटरनेस है वो चल जाएगा क्या? नहीं। फर्स्ट बाइट में आपको मीठा लग सकता है, लेकिन लास्ट में आपको तीता लगेगा ही लगेगा। बिटरनेस उसका आएगा ही आएगा। तो वो चीज़ भी तो जिसका जो नेचर है वो तो बाहर आएगा ही ना, जितना भी जो भी कर ले। तो वो चीज़ डीएम के सामने लाया गया है। डीएम भले ही सॉफ्ट हैं, डीएम थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ को, लेकिन कहीं न कहीं समझ रहे हैं कि एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा और डीएम को ये भी फ़ील हो रहा है कि कर्मा जो इसे क्रिएट किए थे उनको वैसे ही भरपाई करना पड़ेगा। ये डीएम को पता रहता है। एक चीज़ जान के रखिए फेमिनाइन, अ, आप हैं, मैं हूँ, दुनिया में जो भी है, मन में सब चलता है और मन को अच्छे से पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दोनों चीज़ हमेशा मन में चलता है। सामने वाला एक्सप्रेस करेगा, नहीं करेगा दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन मन को पता होता है, हमारा जो अंतरात्मा रहता है, जो हायर सेल्फ रहता है, वो बोलता रहता है, वो उसको पता रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो वैसे ही डीएम को भी पता रहता है, डीएम को भी पता है कि वो गलत किए कि सही किए आपके साथ। लेकिन अकड़, ईगो, घमंड के चक्कर में सब कुछ मतलब खराब कर दिए हैं। लेकिन जो क्रिएट किए हैं, उनको भी पता है कि कर्मा किए हैं मतलब कर्मा को भुगतना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी वो पे बैक कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली डीएम को पूरा ड्रेन कर चुकी है थर्ड पार्टी। शायद आपके डीएम मतलब रोड पे आने का पूरा नौबत आ गया है। डीएम के पास अभी खुद का कुछ नहीं है, थर्ड पार्टी सब कुछ जैसे मतलब लुटेरी जैसे सब लुट ले चुकी है, कुछ भी नहीं है डीएम के पास अभी। तो वही चीज़ है, तो डीएम अब सब कुछ एंड करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ नहीं। आपके साथ तो बिगिनिंग करना है, आपके साथ सब कुछ सही करना है क्योंकि जो चीज़ को ठुकराए हैं, उसको फिर वो समझ चाहते हैं कि उसको फिर वो सिमटें, वो उसका वैल्यू फिर मतलब समझना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ तोड़ना चाहते हैं, सब कुछ अलग कर देना चाहते हैं, बिल्कुल भी अभी कंटिन्यू करने के मूड में नहीं हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, बिल्कुल ना इंटरेस्ट है, ना मन है, ना आत्मा से कुछ है और ना डिवाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी है और दरार इस बार इस तरह से दरार आया है कि थर्ड पार्टी भी नहीं चाहती है आपके डीएम को और मतलब मुँह फेर के देखना, क्योंकि उसको जो जितना था, जो लेना था वो ले चुकी ना। वो जो ले चुकी और आपके डीएम का भी लेसन्स कहीं न कहीं कंप्लीट हो चुका है। उनको जो सीखना था वो सीख गए हैं। अभी आपको मतलब इस बात सुनकर अपने डीएम को कॉल मैसेज नहीं करना है फेमिनिन। अभी आराम से बैठें, आराम से अपना काम कीजिए। डीएम को टाइम दीजिए, वो अपने आप ही आपकी तरफ आएँगे क्योंकि रियूनियन का एनर्जी है, आपकी तरफ आएँगे और आपके साथ आना, आपके साथ टाइम गुज़ारना, आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारना, ये अभी उनका लाइफ का मोटो है क्योंकि उनको लग चुका है कि आपके बिना उनका कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहीं पे भी उनको सुकून नहीं मिलेगा। भले ही आपके साथ रोटी-नमक खाएँगे लेकिन आप ही के साथ ही रहेंगे। ये अभी उनका मतलब माइंडसेट है। क्योंकि जितना भी आप लग्ज़रियस लाइफ़ दे दीजिए, डीएम को कभी भी सुकून नहीं मिलता है थर्ड पार्टी में या फिर 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में। तो आपकी तरफ आना ही आना है। तो ये है आज ओवरऑल रीडिंग, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। बहुत दिन के बाद ऐसे कुछ एनर्जी आया, मैं भी डिवाइन के पास ग्रैटिट्यूड पे कर रही हूँ कि रियूनियन का एनर्जी आया है डीएम की तरफ से और मुझे बहुत अच्छा लगा रीडिंग करते, टुगेदरनेस का भी एनर्जी आया है। तो क्योंकि बहुत टाइम से एनर्जी नहीं आ रहा था, क्यों जो एनर्जी है वैसे हिसाब से तो सब आएगा, लेकिन अच्छा है डीएम भी चेंज हो रहे हैं, डीएम अपने लाइफ में समझ पा रहे हैं क्योंकि जितना डीएम मतलब सुधरेंगे, सही रास्ते में आएँगे तो डीएफ को पेन इधर से भी उतना कम होते जाएगा। क्योंकि डीएफ जितना भी बैलेंस्ड रहे ना कि
लेकिन डीएम की तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन होगा मतलब डीएफ को रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो डीएफ को बहुत पेन होता है, तो ये चीज़ के लिए थोड़ा मतलब डीएफ का लाइफ में भी थोड़ा स्टेबिलिटी आएगा। क्योंकि आप अपने डीएम को रिजेक्ट नहीं कर सकते, डीएम के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं कि साथ ही लेकर जाना है, लेकिन वो एनर्जी को आपको अंदर ही रखना है, आपको फ़ील ही करना है वो एनर्जी। और एनर्जी के साथ एक बार जुड़े मतलब वहाँ से जो भी होगा आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा, टेलीपैथिकली भी वो कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि सेपरेशन जो दिखता है 3D में वो सेपरेशन ही नहीं है, क्योंकि आप 5D में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। आपका हायर सेल्फ, उनका हायर सेल्फ हमेशा कनेक्ट रहता है, हमेशा। 1 सेकंड के लिए भी मतलब नहीं जुदा होते हैं, इसलिए तो आपको बाय ड्रीम्स में भी सब कुछ दिखता है। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और डिवाइन ब्लेसिंग्स क्लेम कीजिए। ये जो आज का रीडिंग है बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, अपने डीएम का ये एनर्जी को क्लेम कीजिए। मैं प्रे करती हूँ कि सबका जल्दी से जल्दी ही रियूनियन हो जाए 3D में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है रियूनियन होना लाइफ में, मतलब ये जर्नी में वो मेन पॉइंट है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।